राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा डेली 5 बजे शाम को रट्टा मार सीरीज लेके आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज के प्रैक्टिस सेट को कराते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस से 14वां होने वाला है और ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको पता ही होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आपने पुरानी वीडियोज प्लेलिस्ट में नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके डायरेक्ट वहां से वीडियोज देख सकते हैं। हम ग्राम पंचायत अधिकारी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अच्छा कंटेंट जो है पूरे यूट्यूब पे सबसे अच्छा ढूंढ कर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए आज का अपना हम रट्टा मार सीरीज में 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। 20 क्वेश्चन इसलिए कि जल्दी से जल्दी आपको 20 क्वेश्चन याद हो जाए, और ज्यादा बड़ा 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लिया जाएगा तो आपको याद भी नहीं हो पाएगा, वीडियो भी बोरिंग हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, अपने आज 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? पंचायतों का चुनाव कौन कर जो हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, वो कौन कराता है? कौन सा योजना आयोग है जो चुनाव कराता है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, या कलेक्टर एवं राज्य चुनाव आयोग मिलकर, या राज्य सरकार? तो जो भी पंचायत का चुनाव है उसको कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है 5 वर्ष का होता है। पंचायतों के संवैधानिक आधार 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची मतलब शेड्यूल 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है? हमारे जिले में जो है अधिकारी कौन है? चुनाव जो हो रहा है प्रधान का, सदस्य का, उसका अधिकारी कौन है हमारे जिले में? तो जो हमारे जिले के जिला मजिस्ट्रेट हैं, डीएम साहब हैं, वही हमारे जिले के जितने भी चुनाव, प्रधान के, सदस्य के चुनाव होने हैं उनका पर्यवेक्षण करते हैं और कराते हैं। आपने अगर वीडियोस देखी होगी जो हम डेली क्लासेस लेके आते हैं तो उसमें सब सारी बातें बड़ी डिटेल में की गई। आप वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा, और आप जो ये हमारा रट्टा मार सीरीज चलता है प्रैक्टिस सेट, उसे आसानी से बना पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सरपंच की नियुक्ति कौन करेगा? नियत प्राधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, पंच या क्षेत्र पंचायत प्रमुख? तो जो हमारे गाँव में पंच होते हैं, जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, वही हमारे सरपंच की नियुक्ति करते हैं। उन्हीं के द्वारा अपने सरपंच को चुना जाता है। ठीक है, ऐसे ग्राम पंचायत सदस्य हो गए 15 का, 13 का, 11 का, जितने भी वार्ड सदस्यों का गांव है हमारा, वो मिलकर उनकी नियुक्ति करते हैं कि ये हमारा सरपंच है। पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देंगे? नियत प्राधिकारी को, ग्राम पंचायत सचिव को, ग्राम पंचायत प्रधान को, या जिला पंचायत अध्यक्ष को? तो ये जो है ये अपना अगर किसी रिजाइन देते हैं तो किसको देंगे त्याग पत्र अपना? ये नियत प्राधिकारी, जो भी उस समय इनका अधिकारी है, वो ग्राम पंचायत सचिव भी हो सकता है, या जो भी अधिकारी है जिसके पास पावर है, वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, उसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक तो महिलाओं के लिए 1/3 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें एक नारा लगाया जाता है, 100 कुर्सी में 33 कुर्सी महिलाएं करेंगी इसकी पूर्ति। लेकिन हमारे जो बगल का राज्य है, पूरब का राज्य बिहार, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? महिलाओं के आरक्षण की बात किस धारा में की गई है? तो 11A(4) में, 12B(7) में, 14C(3) में, या 11A में की गई है। तो जो महिलाओं के आरक्षण की बात जो आप अधिनियम पढ़ेंगे जब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो उसमें जो सेक्शन हमारा 11 है उसमें बात की गई है महिला आरक्षण की, 11A के सब सेक्शन 4 में।
33% आरक्षण है हमारे उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है? धारा 15, धारा 16, धारा 12B या धारा 11B? कौन सी धारा ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है? तो जो धारा हमारा 11B है, धारा 11B प्रधान ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का जो धारा 2 है, धारा 11B है, वो ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा? जो प्रधान होगा गांव का हमारे, उसका भी कार्यकाल वही होगा जो हमारे ग्राम पंचायत की कार्यकाल होगा। जैसे 5 साल का अगर कार्यकाल ग्राम पंचायत का है तो प्रधान का भी कार्यकाल 5 साल का ही होगा। ऐसा किस धारा में बोला गया है? तो 11B प्रधान के चयन की बात करता है। तो 11B का जो सब सेक्शन 6 है उसमें ये बात कही गई है कि प्रधान जो है उसका कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के बराबर ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा के कार्य धारा 11, ग्राम सभा के जो कार्य हैं धारा 11 के सब सेक्शन 5 के अंतर्गत कौन से कथन सही है? मतलब धारा 11 के सब सेक्शन 5 में कौन कौन से काम ग्राम सभा के दिए गए हैं? चलिए इसको देखते हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना, ऐसा 11.5 में कहा गया है। तो हाँ जी, ऐसा ग्राम सभा का कार्य जो है ये सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना धारा 11.5 में कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं, समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी की पहचान करना। जो भी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके लाभार्थियों की पहचान करना भी ग्राम सभा का कार्य है, ऐसा धारा 11.5 में कहा गया है। अगला देखते हैं, गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। हाँ, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। ग्राम पंचायत की स्थापना करना और मैदान एवं चारागाहों का विकास, ये हमारे कार्य में धारा 11.5 में ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो जो ऑप्शन हमारा है 1, 2, 3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के कार्य धारा 11.5 के अंतर्गत कौन कौन से हैं आपको बताता हूँ। ये 3 जो हमने ऊपर के बताए यही ग्राम सभा के मेन कार्य हैं। सामाजिक कल्याण, सामुदायिक आधारित विकास कार्यक्रम के लाभार्थी पहचान करना, गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, पंचायती अधिनियम 1947 के किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यालय 5 वर्ष का होगा? किसमें बात कही गई है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? तो धारा 12(3) में ऐसी बात कही गई है कि जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायतों को परिभाषित करती है? जब भी परिभाषा की बात आए तो हमें क्या देखना है? सेक्शन 2। मैंने कई बार वीडियो में बोला है, किसी भी अधिनियम, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, अगर आप धारा की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे तो सभी अधिनियमों के सेक्शन 2 में ही होता है। इसमें देखिए किसी में सेक्शन 2 ऑप्शन है तो हाँ जी, ए ऑप्शन जो है धारा 2H, इसी में बात करी गई है। धारा सेक्शन 2 सब सेक्शन H में ग्राम पंचायतों को परिभाषित किया गया है। तो देखिए इसमें हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, लेकिन हमें याद रहना चाहिए धारा 2 के सब सेक्शन H में ग्राम पंचायतों को परिभाषित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिलों में कब की थी? नागौर जिलों में पहला ग्राम पंचायत का गठन हुआ था तो किस तारीख को हुई थी? तो गांधी जी की जन्मदिन था उस दिन और 2 अक्टूबर 1959 था। कब था? 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती के दिन राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन 2 स्तरीय पंचायती राज्यों का सुझाव दिया था? किन 2 स्तरीय पंचायती का सुझाव दिया था? ग्राम स्तर, जिला स्तर पर
जिला स्तर एवं मंडल स्तर एवं ग्राम स्तर पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी, जिसमें जिला स्तर और मंडल स्तर होगा, ग्राम स्तर नहीं होगा। ये मंडल स्तर है, इसमें कई गांवों को जोड़कर चुनाव कराने की बात करी थी उन्होंने। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, किस समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था? पंचायती राज की जांच करना था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या जी.वी. घेराव समिति? तो उद्देश्य जो था पंचायती राज की जांच का, एल.एम. सिंघवी समिति का मुख्य उद्देश्य था कि पंचायती राज की जांच कराई जाए। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा 175वां प्रश्न है, किस पंचायती राज समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? के संथानम समिति, जी.वी. घेराव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या अशोक मेहता समिति? तो जो के संथानम समिति है, ये पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। के संथानम समिति का एक गठन हुआ था, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं भी, उनके जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 175वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए कौन सा कमेटी बनाई गई थी? तो के संथानम समिति बनाई गई थी। के संथानम समिति को पंचायती राज के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति का गठन तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में की थी। 1962 में गठित इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना हुई थी। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है ना, 1964 में इसी समिति के सिफारिश पर उसका गठन हुआ था, के संथानम समिति के सिफारिश पर। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51? जो हमारा अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायत का गठन, जिसमें बोला गया है डीपीएसपी है, भाग 4 होता है हमारा जो संविधान का, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, उसी में अनुच्छेद 40 है। और अनुच्छेद 40 में बात करी गई है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ये राज्य का दायित्व है। देखते हैं अगले प्रश्न को, 4 स्तरीय पंचायती राज सुझाव किस समिति ने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अभी है, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जिला परिषद। अशोक मेहता ने क्या दिया? जिला स्तर और मंडल स्तर। लेकिन ये 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था, किस समिति ने दिया था? जो ये हमारे जी.वी. घेराव समिति है 1985 में, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज की कल्पना की थी और सिफारिश की थी। कब किया था इन्होंने? क्या किया था? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इन्होंने की थी, जो कि जिला परिषद, मंडल स्तर, गांव स्तर तथा मंडल पंचायत, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायत की बात की थी। उसके बाद 178वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को, 1 मई 1993 को, 24 अप्रैल 1994 को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा 24 अप्रैल है, इसी तारीख को आपने देखा होगा पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? तो आज आपको पता लग जाएगा कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसी से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, इसलिए 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? ग्राम सभा को, पंचायत समिति को, पंचायत को और जिला परिषद को? तो किसको बनाया है इन्होंने, बलवंत राय ने? तो पंचायत समिति किसको बनाया? ग्राम सभा को, पंचायत को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को? तो पंचायत समिति को बलवंत राय मेहता ने अधिक शक्तिशाली बनाया। बलवंत राय मेहता की जब बात आएगी तो आपको याद रखना है, इन्होंने 1957 में सिफारिशें की थी सरकार की पंचायत की। इन्हीं की सिफारिश में सबसे पहली बार 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायत का गठन हुआ था। अब आज का आखिरी प्रश्न है, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं, कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हमें बताना है जो हमको पता हो।
तो पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो ऐसी सिफारिश अशोक मेहता ने की थी कि जो भी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो डायरेक्ट पंचायत के चुनाव में भी भाग ले सकती हैं। पंचायती राज का गठन 3 स्तर पर होना चाहिए, नहीं इसकी अनुशंसा बलवंत राय मेहता ने की थी। पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए, इसकी भी अनुशंसा या सिफारिश अशोक मेहता ने नहीं की थी। उपयुक्त में से सभी केवल एक ऑप्शन सही है। पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति की अनुशंसा या सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। यहाँ तक आज के आपने 20 क्वेश्चन देखे। उम्मीद है कि आपको 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो एक बार अगर आप वीडियो को तेज मोड में, फास्ट मोड में भी चला देंगे तो क्वेश्चन आता जाएगा, उसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कुछ कमियां रह जाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह उन 66,691 बच्चों में हूँ जो VPO ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, सबसे पहले आपको अपडेट हमारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।